बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सादुल्ला नियाज़ और आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। हमारा नया टॉपिक हमारे फंडामेंटल राइट्स को लेके है। तो फंडामेंटल राइट्स किसी भी जमहूरी मुल्क में किसी भी जो रहने वाली पब्लिक है, आवाम है, उनके वो फंडामेंटल राइट्स वो आइन देता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अपने को एंजॉय कर सकें। तो दूसरे मामलों की तरह हमारे पाकिस्तान में भी हमारे जो आइन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, वो हमें फंडामेंटल राइट्स देता है कि हम अपनी आज़ादी से जी सकें। हम जो कुछ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे सब्जेक्ट टू लॉ हैं, लेकिन हमारे कुछ जो लॉज हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे एब्सोल्यूट राइट्स हैं, जो कि सब्जेक्ट टू लॉ नहीं हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारी कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। अगर कहीं पे भी पाकिस्तान में कहीं पे भी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है तो अगर वो पब्लिक इशू है, पब्लिक इंटरेस्ट इशू है, तो वो उसमें सुप्रीम कोर्ट उसमें डायरेक्ट भी सुमोटो ले सकती है। लेकिन कब बड़े अरसे तकरीबन 75 जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से ही तकरीबन हमारे मुल्क में फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन की जा रही है। कुछ वो हमारे जो अदारे हैं उनकी तरफ से भी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन की जा रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन हो रही है इसका किस कदर इस पे सीरियस इस इशू को लिया जा रहा है। तो अगर तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका जो फार्म, अगर तो वो पब्लिक इंटरेस्ट इशू नहीं है तो वो हमारे पास लोकल फार्म है, वहाँ पे जाके हम उसकी रेमेडी ले सकते हैं। लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट इशूज़ हैं तो उसके लिए हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो पब्लिक इंटरेस्ट इशू में सुमोटो लेके उसको एंटरटेन कर सकती है और जो भी अग्रीव्ड पार्टी है उनको वो उसकी रेमेडी दे सकती है। तो आज हम एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे कि जो कि हमारे पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे वो पब्लिक इंटरेस्ट इशू बन चुका है। तो मैं बात करना चाहता हूँ अरशद शरीफ शहीद केस की, जो जिन्हें तकरीबन 2 साल पहले कीनिया में बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया था। तो मैं इस इशू पे इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट इशू है और हमारे जो बड़ा हाईलाइटेड केस है, इस पे इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको बड़ी कवरेज दी है। तो मैं उस पर ज़रा तफसील में तो नहीं जाना चाहता, तफसील तो आवाम जानती है, लेकिन मैं इस पर ज़रा रोशनी ये डालना चाहता हूँ क्योंकि कल ये केस, परसों ये केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो जहाँ पे इसकी हेयरिंग हुई तकरीबन 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल बेंच में इसकी हेयरिंग हुई। तो वहाँ पे तकरीबन ये 1.5-2 साल बाद इसकी जो हेयरिंग लगाई गई है। तो ये यहीं से ही सुप्रीम कोर्ट की संजीदगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना मेन इशू है, लेकिन इस पर किस कदर इसमें सुस्ती, लापरवाही बरती जा रही है। अवाम इस पर दिलचस्पी ले रही है कि ताकि जो अरशद शरीफ और शहीद के जो कातिल हैं वो कानून की गिरफ्त में आ सकें। तो मैं बात ये करना चाहता हूँ कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके अलावा जो कुछ केसेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए बड़े स्पेशल केसेस हैं, उन पे तो चीफ जस्टिस बड़ा सुमोटो लेते हैं और बड़ा उसकी डेली बेसिस पे उस पर हेयरिंग भी हो रही होती है, लाइव हेयरिंग भी हो रही होती है, लाइव कवरेज भी दे रहे होते हैं। लेकिन अब 1.5-2 साल से ये जो मामला है ये अभी तक पेंडिंग है। इस पर तकरीबन 1-2 हेयरिंग ही हो चुकी है अभी तक, लेकिन इस पर कोई अपडेट नहीं हो सकी इस केस को लेके। अब कल परसों जब इस पर हेयरिंग हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच इसकी कर रहा था, हेयरिंग कर रहा था। तो इस पे केस पे बात करने की बजाय जो टेक्निकल जो इशू नहीं उस पर बहस होनी चाहिए थी, उस पर बहस की जा रही थी कि ये मामला तो 5 जो मेंबर बेंच है उसके सामने लाया जाना था, लेकिन ये कमेटी की तरफ से 3 मेंबर जो बेंच है इसके सामने पेश कर दिया गया। तो इस तरह ये जो केस है ये एडजर्न कर दिया गया। अब मज़ीद जो इसकी हेयरिंग है वो नेक्स्ट डेट पे होगी। अब जो नेक्स्ट डेट है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी जाएगी। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारी फंडामेंटल राइट्स की कस्टोडियन है, लेकिन कस्टोडियन होने के अलावा वो बाकी सभी काम कर रही है जिस पे जो स्पेशल उनके केसेस हैं जिनको वो समझते हैं कि ये 1-2 जजेस जो कमेटी में हैं वो उन्हीं केसेस को हेयरिंग के लिए लगा देते हैं। लेकिन जो मेन केसेस है जिस पे आवाम की निगाह है, आवाम उस पर दिलचस्पी ले रही है, ऐसे केसेस को हेयरिंग के लिए नहीं लगाया जा रहा। तो ये हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारा जमहूरी मुल्क होने के बावजूद जो हमारे आइन हमें
फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, राइट टू फेयर ट्रायल के, वो भी हमें जो हमारे जो लोग हैं जिनके साथ ज्यादती हो रही हैं उनको फेयर ट्रायल का भी चांस नहीं दिया जाता, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। तो जब ये केस हुआ था, जब ये कीनिया में उनका मर्डर किया गया था, तो इस पे इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसकी कवरेज दी थी। तो जिस केस की इंटरनेशनल मीडिया भी कवरेज दे रहा है और पाकिस्तान का लोकल मीडिया भी उसको कवरेज दे रहा है, तो ऐसे इश्यूज को प्रायोरिटी बेस पे हेयरिंग होनी चाहिए उसकी। और क्योंकि इसका अंदाजा इस तरह ही लगाया जा सकता है कि कीनिया की हाई कोर्ट ने जो वहाँ के ऑफिसर्स थे जिन्होंने वो मर्डर किया था या जो एहलकार उसमें मुलव्वस थे, उनको गिल्टी करार दिया और उनको जो कंपनसेशन है वो अरशद शरीफ की फैमिली को देने का हुक्म दिया। तो वहाँ पे ये केस जो जिस मुल्क का वो शहरी है वो मुल्क उसको वो जो फेयर ट्रायल नहीं दे पा रहा, लेकिन कीनिया की अदालत ने उनको वो उनकी जो मर्डर हुआ है, जो उनके पुलिस की जानब से मर्डर किया गया था, उस पे जो अरशद शरीफ की फैमिली को कंपनसेशन देने की वो आर्डर दी है। तो ये हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है और इस पे हमारी जो आला अदलिया है इसको भी सोचना चाहिए कि वो किस जानब जा रहे हैं। दूसरे मालक में फंडामेंटल राइट्स को बड़ी प्रोटेक्शन दी जाती है, बड़ा सिक्योर किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं अंधेर नगरी है, माइट इज राइट वाला रूल चल रहा है। हमारे जो लोग हैं जिनको शहीद किया जा रहा है वो उनको वो उनके जो राइट्स हैं, जो फेयर ट्रायल वाला राइट है वो उनको नहीं दिया जा रहा। तो आला अदलिया को इस पे नोटिस लेना चाहिए। अब मैं इस इशू पे इस वजह से बात कर रहा था क्योंकि मेरी तरह तकरीबन पाकिस्तान का हर शहरी इस चीज़ पे बड़ा परेशान है कि हमारी अदालतें क्या काम कर रही हैं। ना तो ये बाकी केसेस तकरीबन अब सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 56,000 केसेज जो पेंडिंग है। तो इस तरह पाकिस्तान की अदलिया को भी इस पे सख्त नोटिस लेना चाहिए और एक लाएमल बनाना चाहिए कि जो प्रायोरिटी बेस्ड केसेज हैं उनको हियरिंग के लिए उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान के मामलात को हालात को जो हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान के लिए आसानियां पैदा करे।